Hello students, how are you all? I hope you are fine. Today we are taking chapter 12th resolution. तो आज हम जो है चैप्टर 12th स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेजोल्यूशन और इस बुक का नाम भी रेजोल्यूशन है। देखो 12th चैप्टर है, रेजोल्यूशन का मीनिंग है वो देख लेते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प। रेजोल्यूशन का जो मीनिंग है वो क्या है? संकल्प। ओके, तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें। काफ़ी अच्छा चैप्टर है कि जो किस प्रकार से जो अन्ना जो एक यंग बॉय है किस प्रकार से अपने विलेज की जो सोच है जो थिंकिंग है वो चेंज करता है कि हमको कम्प्लीटली गॉड के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। कई सारी जो सिचुएशंस है प्रॉब्लम्स है वो ह्यूमन क्रिएटेड है, मानव निर्मित है, उसको हमें ही सॉल्व करना चाहिए। तो वो जो रेजोल्यूशन है जो संकल्प लेता है कि क्या उसका संकल्प है, किस प्रकार से वो चेंज करता है माइंड, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, कुछ भी चीज़ मिस ना करें इसके अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Anna, a young boy, had just returned to his village from the college hostel during his summer vacation. अन्ना क्या है? एक यंग बॉय है, एक जवान लड़का है, ठीक है। और जो लौटा है कहाँ से? अपने गांव से। टू हिज विलेज, हैड जस्ट रिटर्न टू हिज विलेज, जो अभी अभी अपने गांव से लौटा है। फ्रॉम द कॉलेज हॉस्टल, कहाँ से? कॉलेज हॉस्टल से। ड्यूरिंग समर वेकेशन, मतलब समर वेकेशन के दौरान, गर्मी की छुट्टियों के दौरान कॉलेज हॉस्टल से वो कहाँ लौट चुका है? गाँव लौट चुका है। एज ही ट्रस्ड टूवर्ड्स हिज होम, और जैसे ही वो चलता जा रहा है, ट्रस्ट का मतलब वॉक करना, वॉकिंग। जैसे ही उसने वॉक किया गांव की ओर, जब वो बस से उतर के जब गांव की ओर जा रहा था, ही सो द सन गोइंग बिलो द हॉरिजन एंड द वेस्टर्न स्काइज फ्लेज्ड विद द ऑरेंज रेसेट स्ट्रिक्स ऑफ लाइट। तो उसने क्या देखा कि जो सूर्य है, ये जो सूर्य है, ठीक है, जो ऑरेंज कलर का है, ठीक है, गोइंग बिलो हॉरिजन, ये हॉरिजन के नीचे जा रहा है। मतलब सूर्य जो है इस प्रकार से नीचे जा रहा है। इवनिंग का टाइम है, नीचे चला जा रहा है, ठीक है, अस्त हो रहा है, कहने का मतलब सूर्यास्त हो रहा है। और जो पश्चिमी जो स्काई है, आसमान है, वो चमक रहा है किससे? ऑरेंज रंग की जो लाइट है, स्टिक्स ऑफ लाइट का मतलब ये इसके लिए ही कहा जाता है। स्टिक ऑफ लाइट का मतलब रोशनी, जो ऑरेंज कलर की जो रोशनी है वो दिखाई दे रही है। वो चला जा रहा है, शाम का समय है, और जो कहने का मतलब जो लाइट है आसमान में वो ऑरेंज कलर की है। द सीन ऑफ द सेटिंग सन ऑलवेज पुट हिम इन लो स्पिरिट, कि जो सीन है, जो दृश्य है अस्त होते हुए सूर्य का, सेटिंग सन का मतलब अस्त होते हुए सूर्य का जो दृश्य है वो हमेशा से उसको लो स्पिरिट में ले आता था। मतलब काफ़ी बुरा लगता था उसे, अच्छा नहीं लगता था। अस्त होता हुआ सूर्य मतलब उसके अंदर एक निराशा का भाव, एक दुख का भाव लेके आता था। उसकी स्पिरिट को, उसकी उत्साह को कमज़ोर कर दिया करता था। ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो वाई, वो खुद भी नहीं जानता था ऐसा क्यों है, कि उसको निराशा क्यों होती है अस्त होते हुए सूर्य से। द लैंड वॉज ड्राई एंड पार्ट्स, जो धरती थी वहाँ की वो काफ़ी सूख चुकी थी और बिल्कुल कठोर हो चुकी थी, पार्ट छोड़ चुकी थी। एट प्लेसेस इट अपियर्ड एज अ फर्टाइल अटेम्प्ट हैड बीन मेड एट प्लगिंग एंड प्लफ्ड रिजेस हैड हार्डन, कि क्या कह रहे हैं कि कई सारे स्थानों पर ऐसा अपियर हुआ, ऐसा लगा कि मानो कि जो बेकार प्रयास है, फुटाइल अटेम्प्ट है, फुटाइल का मतलब बेकार, फुटाइल का मतलब बेकार, बेमतलब के, अटेम्प्ट यानी प्रयास, कि कई स्थानों पर ऐसा लग रहा था जैसे बेकार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, किसके? हल चलाने के। द प्लफ्ड रिजिस, और जो हल वाले जो रिजिस है, जो दरारें हैं, वो भी क्या हो चुकी थी? कठोर हो चुकी थी। जब हल चलता है तो ज़मीन में, धरती में क्या हो जाती है? रिजिस हो जाती हैं, मतलब कि दरारें आ जाती है। तो वो हम बीज वगैरह बोने के लिए करते हैं। तो वो जो रिजिस थी अब वो भी हार्ड हो चुकी, काफ़ी समय हो गया हल चलाए हुए। हेयर एंड देयर कैक्टी ऑफ डिफरेंट शेप्स ग्रू, देखो कैक्टी बोलते हैं कंकीड़, जो कंटील जो पौधा होता है, कैक्टस, आपने नाम सुना होगा, रेगिस्तान में पाया जाता है। कंटील जो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इस प्रकार का होता है, बड़ा सा, ठीक है, जिसके चारों तरफ क्या होता है? कांटे 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 होते हैं, उसकी तरफ कंकीड़ होता है वो, ठीक है। तो कैक्टी प्लूरल फॉर्म है, तो अलग अलग साइज़ के जो कैक्टी वो वहाँ उगे हुए थे। अ सॉलिटरी क्रो पर्च ऑन अ ओल्ड बबूल ट्री, और एकांत कौवा, मतलब कि एक पेड़ था जिसके ऊपर कोई दूसरे पक्षी नहीं से दिखाई देते थे, सिर्फ एक कौवा था जो पर्च का मतलब बैठा हुआ था एक पुराने बबूल ट्री के ऊपर। अन्ना वॉज स्टक बाय अनयूजुअल ट्रांसक्विलिटी ऑल अराउंड, यहाँ पे एक वर्ड आया जो कई बार पूछा गया बोर्ड में। ट्रांसक्विलिटी का क्या मीनिंग है? ट्रांसक्विलिटी का मतलब होता है शांत होना, पीस, पीस, पीस यानी शांति। तो जो अन्ना है
वो काफ़ी ज़्यादा स्टक हुआ, मतलब उसको ये बात लगी, वहाँ पे अनयूजुअल ट्रांसक्विलिटी थी। देखो शांति सबको पसंद होती, लेकिन यहाँ पे अनयूजुअल लगा दिया, और अनयूजुअल का मतलब हो गया सन्नाटा। सन्नाटा भी शांति होती है, लेकिन जो सन्नाटा है ना वो आदमी को खाता है, परेशान करता है। तो काफ़ी परेशान हो गया वो, चौंक गया इस सन्नाटे से जो उसके चारों तरफ देखने को मिल रहा था। ट्रांसक्विलिटी थी, लेकिन अनयूजुअल ट्रांसक्विलिटी का मतलब हो गया सन्नाटा। विच वॉज पियर्ड बाय द कलेक्टिव ट्विटरिंग ऑफ बर्ड्स सोअरिंग हाई इन द स्काई। कहने का मतलब वो जो सन्नाटा था वो टूट रहा था, वो भेदा जा रहा था किसके, जो समूह के साथ में जो चहचहा रहे थे पक्षी, बर्ड। ट्विटरिंग का मतलब चहचहाना, जो पक्षी जो चहचहा रहे थे, उड़ते हुए पक्षी, सोअरिंग इन द स्काई, स्काई के अंदर जो उड़ते हुए पक्षी जो ट्विटरिंग कर रहे थे एक साथ, उसी की वजह से वो सन्नाटा टूट रहा था। इसके अलावा और किसी प्रकार की वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं थी। द जोवियल फील्ड वेयर द फार्मर प्लग, और वो खुशनुमा खेत जहाँ पे किसानों ने हल चलाए थे। एन्जॉयड, जिन्होंने आनंद लिया था, गाना गाए थे। द मेडोज वेयर द कैटल गेज, वो चारागाह, वो चारे वाला स्थान जहाँ पे गाय भैंसों को चराया जाता है, जहाँ पे कैटल क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं, चरते हैं। वाई वर दे डेजर्टेड, क्यों वो डेजर्टेड थे, क्यों वो सुनसान थे, क्यों अकेले पड़े हुए थे। कहने का मतलब खेतों में कोई नहीं था, जहाँ पे जानवर वगैरह चरते हैं। मिडोव्स, मिडोव्स कहा जाता है चारागाह वाला स्थान। तो जो जहाँ जानवर चरते हैं वो वाला स्थान भी क्या था, बिल्कुल डेजर्टेड था, सुनसान पड़ा हुआ था, कोई नहीं था। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था लोग कहाँ चले गए। वहाँ पे जो बिल्कुल जो सन्नाटा टूट रहा था वो सिर्फ और सिर्फ पक्षियों की चहचहाट की वजह से टूट रहा था, जो आकाश में उड़ते हुए चले जा रहे थे। He missed the chirpy little faces plucking berries from the thorny bare trees or playing cricket with their battered bats, small stiff stems of trees as wickets। कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि उसने कई सारी चीज़ें मिस की उस दिन, कि चहचहा, चिरपी लिटिल फेसिस, कि वो छोटे छोटे गोल मटोल चेहरे जो बोर तोड़ा करते थे, बेरीज तोड़ा करते थे, किससे, कांटेदार बेट के पेड़ से। और यह खेला करते थे क्रिकेट किसके साथ में, अपने बैटर बैट्स के साथ में, मतलब जो बनाया हुआ जो बैट होता है लकड़ी का उसके साथ में, छोटी, और जो स्टम्प्स होती है, स्टेम्स मतलब टहनियाँ, उससे ट्री की जो छोटी जो स्टेम्स है, स्टेम्स का मतलब टहनियाँ है, उसका वो विकेट बनाया करते थे। गांव में जो बच्चे हैं टहनियाँ तोड़कर विकेट बना लेते थे, और किसी लकड़ी का वो बल्ला बनाकर खेला करते। तो वो चीज़ भी वो मिस कर रहा था, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, तो सब कुछ सन्नाटा छाया हुआ था। अब देखिए आगे क्या है। अन्ना वॉज द फेलोलैंड स्प्रेड अक्रॉस द डिस्टेंट हॉरिजन विथ आइज वाइड ओपन बट डिड नॉट परसीव अ ह्यूमन सोल। अब जो अन्ना है वो देख रहा था अपने फेलो लैंड को। यहाँ पे फेलो लैंड क्यों कहा गया, फेलो का मतलब साथी होता है, लैंड का मतलब है धरती है। तो इसने धरती को साथी कहा है इसलिए क्योंकि ये उसकी गांव की धरती है और ये वहाँ पे रहा है, तो इसलिए इस धरती को उसने क्या कहा है, फेलो लैंड। और ये जो फेलो लैंड थी फैली हुई थी दूर उस क्षितिज तक। क्षितिज जानते हो ना, उस बिंदु को कहा जाता है जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये धरती है या आसमान है, दूर जाकर ऐसा लगता है कि इस बिंदु पे ये मिल रहे हैं, तो ये जो कहलाता है ये क्षितिज कहलाता है। तो दूर दूर जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी, होरिजन तक, क्षितिज तक, ठीक है, वहाँ तक उसको कोई नहीं दिखाई दे रहा था। तो जो आइज वाइड ओपन करके वो डिस्टेंस होरिजन तक देख रहा था, बट डिड नॉट परसीव अ ह्यूमन सोल, लेकिन दूर दूर तक उसको कोई भी मानव आत्मा दिखाई नहीं दे रही थी, कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। ही वॉज अनेबल टू कंप्रहेंड वॉट द मैटर वॉज, वो बिल्कुल असक्षम हो गया था कंप्रहेंड करने में, समझने में, अंडरस्टैंड करने में कि मैटर क्या है। कंप्रहेंड का मतलब अंडरस्टैंड करना। स्ट्रेंज थॉट्स क्रॉस हिज माइंड, अजीबो गरीब जो विचार है वो उसके माइंड को क्रॉस कर रहे थे। हैज समथिंग एन ऑस्पिशियस हैपन इन हिज लिटिल विलेज, कि क्या कोई इनऑस्पिशियस मतलब अपशकुन, देखो इनऑस्पिशियस का मतलब हो गया अपशकुन, तो ऐसा कुछ अपशकुन हुआ है क्या इस छोटे से गांव में। कौन सोचने लगा, वो अन्ना सोचने लगा। तो इन ऑस्पिशियस, देखो ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है शुभ, और इन लगा दो, इन ऑस्पिशियस का मतलब हो गया अशुभ, कि ऐसा क्या अशुभ हुआ है हमारे गांव में। ही ट्रेस्ड विथ क्विक स्टेप, अब वो जल्दी जल्दी कदमों के साथ में चलने लगा। बट हिज लगेज स्लेकन्स हिज पेस, लेकिन उसका जो लगेज था, जो सामान जो वो लेके आ रहा था, वो उसकी गति को धीरे कर रहा था क्योंकि वजन लेकर वो चल रहा था। ही पास बाय द विलेज पाठशाला, अब वो विलेज की पाठशाला से गुजरता है, वेयर द इवनिंग क्लासेज वर हेल्ड, जहाँ पे शाम की जो क्लासेज है वो आयोजित की गई थी, फॉर द चिल्ड्रन, किसके लिए, बच्चों के लिए, एंड द यूथ और युवाओं के लिए। द साइलेंस ऑफ द फैमिलियर प्लेस जेड ऑन ईयर्स, और ये जो साइलेंस है, चुप्पी है, जाने माने स्थान की वो स्कूल जहाँ पे वो भी पढ़ा है,
उसके कानों को काफ़ी दुखदायी महसूस हुई, कष्टदायी महसूस हुई कि यहाँ पे भी बिल्कुल शांति, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा। नो स्टूडेंट सिटिंग ऑन द सेकमेट्स, की कोई भी स्टूडेंट नहीं बैठा हुआ किसके ऊपर, सेकमेट के ऊपर। देखो कट्टा वगैरह जो होता है, तो गांव में जो बच्चे वो कट्टा लेके चला जाते हैं बैठने के लिए, फर्श नहीं होती, चादर नहीं होती, तो वो अपने स्तर पे जो घर पे जो रखी हुई जो कट्टे हैं वो लेके चले जाते हैं और वहाँ पे जाके उस पर बैठ जाते हैं, इसलिए उसको क्या कहेंगे, सेकमेट्स। तो नो स्टूडेंट्स सिटिंग ऑन सेकमेट्स, नो रिपेमेंडिंग बाय द मास्टर साहब, और मास्टर साहब किसी प्रकार की कोई चीज़ वहाँ पे पढ़ा नहीं रहे थे। नो नॉडिंग हेड्स मेमोराइजिंग टेबल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और कोई भी हिलता हुआ सिर टेबल्स याद नहीं कर रहा था जैसे हम याद करते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4। नो हेड्स बेंट लो ओवर द स्लेट, कोई भी सिर स्लेट के ऊपर झुका हुआ नहीं था। नो राइटिंग बोर्ड प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल टू ड्राई इन द एयर, और कोई भी जो बोर्ड है वो दीवार के ऊपर नहीं लगा हुआ था ताकि वो हवा में सूख जाए। इस प्रकार से कहने का मतलब ये कह रहा है कि स्कूल में कोई नहीं था, स्कूल की जो क्रियाएं होती है, एक्टिविटीज़ होती है, वो किसी प्रकार की एक्टिविटीज़ वहाँ पे देखने को नहीं मिल रही थी। अन्ना मूव्ड अहेड, अन्ना आगे बढ़ता है। द विलेज चौपाल वॉज एम्प्टी, और देखता है कि जो गांव का जो चौपाल है वो भी एम्प्टी है। देखो चौपाल किसे कहा जाता है, गांव का वो स्थान जो कि बिल्कुल गांव के बीचों बीच है, ये चौपाल कहा जाएगा। गांव से इधर भी लोग आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, इधर से भी, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। जो गांव का जो बीच का हिस्सा होता है, चारों रस्तों का जो बीच की जो जगह होती है उसको चौपाल कहा जाता है, जहाँ पे मीटिंग वगैरह होती है और पूरे गांव के बारे में खबर चल जाती है वहाँ से। जो विलेज है, जो विलेज चौपाल है वो भी खाली था। एज ही कैम क्लोज टू द हाउसेस, और जैसे वो हाउसेस के पास में आया, ही थॉट ऑफ द पीसेंट अरोमा ऑफ इवनिंग फूड बीइंग कुक्ड, तो उसने सोचा वो जो खुशनुमा जो सुगंध थी शाम के भोजन पकने की, विच ही यूज टू मैक हिम रेवेनस, जो उसको काफ़ी ज़्यादा रेवेनस, उसकी भूख को बढ़ा देती थी वो सुगंध। कहने का मतलब जब शाम को आते हैं तो गांव में सब जगह खाना बन रहा होता है, तो वो कहता है कि इस बार मैं गांव में पहुंचा और मैं ये महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि कोई खाना वगैरह बन रहा हो, लेकिन हमने मिस किया कि जो फैमिलियर स्मेल है वो भी अभी मिसिंग है। द विलेज डॉग बार्क्ड एट हिम, जो गांव के जो कुत्ते हैं वो बार्क कर रहे थे उसकी तरफ। हैज़ ही बिकम ए स्ट्रेंजर इन हिज ओन विलेज, क्या वो खुद ही अजनबी हो गया है खुद के गाँव में, वो ये सोच रहा था। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, लास्ट देख लेते हैं इसमें। सडनली ही कॉट अ ग्लिम्स ऑफ चौकीदार, अचानक उसकी जो नज़र है, उसकी जो झलक है वो चौकीदार पे पड़ी। अ फ्रेल मैन विथ मिल्क वाइट ब्रेड वेयरिंग ए सैबी धोती कुर्ता, की एक झलक पड़ी चौकीदार पर, जो काफ़ी कमज़ोर व्यक्ति था, दूध जैसे सफ़ेद उसकी दाढ़ी आ रखी थी और फटा पुराना वो धोती कुर्ता पहन रखा था। अन्ना आस्क्ड, बाबा व्हाट्स द मैटर, उसने अन्ना ने पूछा बाबा क्या मैटर है। वेयर हैव द विलेजर्स गोन, कि गांव वाले कहाँ चले गए। द ओल्ड मैन आंसर्ड, उस ओल्ड मैन ने आंसर दिया, ऑल द विलेजर्स हैव गॉन टू द विलेज टेम्पल टू ऑफर स्पेशल मिडनाइट प्रेयर टू अपीज गॉड। अपीज का मतलब होता है प्रसन्न करना, खुश करना, कि जो सभी गांव वाले हैं गॉन टू विलेज टेम्पल, गांव के मंदिर गए हैं, टू ऑफर स्पेशल मिडनाइट प्रेयर, विशेष जो आधी रात की प्रार्थना है वो देने के लिए, ताकि वो ईश्वर को खुश कर पाए। एज देर इज़ अ सेवर ड्राउट इन द विलेज, क्योंकि गांव के अंदर भयानक सूखा पड़ा हुआ है। ऑल्दो देर वॉज सफिशिएंट रेनफॉल दिस ईयर, हालांकि इस वर्ष पर्याप्त वर्षा हुई थी, येट ऑल द सोर्स ऑफ वाटर हैव ड्राइड अप, उसके बाद में भी सभी जो स्रोत है पानी के वो सूख गए। टू देम इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ द फ्यूरी ऑफ गॉड, और उनके लिए ये एक इशारा है भगवान के गुस्से का। तो वो भगवान को अपीस करने के लिए, खुश करने के लिए गए ताकि उनका ये संकट का समय टल सके। तो हमने ये फर्स्ट पेज पे पढ़ा है, बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।